हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग निकल रहे हैं गोवा से मुंबई, बट उसमें 2-3 स्टॉप है जिधर रुकना है। तो अभी यहाँ से पहले जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं महेश? वैभववाड़ी जा रहे हैं। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप रहेगा पुणे में। पुणे में क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको आगे पता चलेगा। सो बाइक का सेटअप हो चुका है। बाइक में अभी टैंक बैग मेरा लगाया हुआ है और एक नया चीज़ लगाया हुआ है, वो राहुल के लिए है। ये फीगो का एयर सीट। और दूसरा है इसके बाइक पे सेटअप देख सकते हो, मोबाइल लगा हुआ है और बैग लगा दिया है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मिलता हूँ मैं डायरेक्टली बाइक पे, बिकॉज ऑलरेडी 6-6:30 हो गया है। तो जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है। तो चलो मिलते हैं बाइक पे। फिर भी राइट पे ही गया है ना? राइट पे ही है अभी भी। तब लोग रुके थे। हाँ ठीक है। हम लोग अभी रुके थे। बाइक में जो बैग लगाया हुआ है वो हल्का सा राइट में हो गया था, तो वो सेटअप कर रहे थे। ये घर है कि क्या है भाई? मस्त है। है जगह। पता नहीं गूगल मैप्स कहाँ से लेके जा रहा है, कौन सा रास्ता है, क्या है। ये तो एकदम नया ही है। अंदर अंदर से जा रहे हैं साउथ गोवा के। लगता है उसने गूगल मैप्स में ऑफ रोड मोड डाल दिया है। स्टार्टिंग से ही फील कराना चाहता है एडवेंचर। तो ये आ गए हम लोग हाईवे पे। पंजिम से आ गए, नॉर्थ गोवा जा रहे हैं, यानी वही रास्ते में है। फिर वहाँ से आगे जाएंगे। तो आज कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके आज चला सके फास्ट और जल्द से जल्द किलोमीटर्स कवर करें। सो महेश को भी भगाना चालू करवा दिया। 110 पे चल रहे हैं। 4 किलोमीटर सीधा है, देखते हैं। एंड अब मज़ा आ रहा है एक्चुअली। अब रियल एडवेंचर का फील आ रहा है। नहीं तो वो तो भाई 80 के स्पीड पे हो गया था गेम। घुसा दी गाड़ी भाई। इधर से आ भाई। तो अभी गोवा चेक पोस्ट हो गया है। अभी थोड़े टाइम बाद आएगा महाराष्ट्र का। देखते हैं वहाँ पे रुकाते हैं कि नहीं रुकाते। अगर रुका है तो फिर देखते हैं, कैमरा ऑन कर देंगे और क्या। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पे। सो हमने पहला ब्रेक लिया था यहाँ पे और यहाँ से निकल रहे अभी। किधर के लिए जा रहे हैं अपन? वैभववाड़ी, जो यहाँ से 50 किलोमीटर ही है। तो 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। तो चलो चलते हैं फटाफट। क्यों? वैभववाड़ी लोकेशन बार बार भूल गए। मेरे को सावंतवाड़ी याद आता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तो
तो आज महेश के लिए थम्स अप, क्योंकि वो मस्त चला रहा है आज, 80 पे नहीं चला रहा। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं अभी। अपन ये वाले रोड से नहीं है, जो आगे वाले रोड से है। सभी हम लोग वैभववाड़ी पहुँचे हैं, यहाँ से निकले हैं। एक्चुअली महेश के फ्रेंड की मम्मी यहाँ पे रहती है, तो उनके घर पे थोड़ा चाय नाश्ता था। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अनुष्कुरा से जाने वाले हैं। मैंने किया था 2022 में, यानी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले। तो आज देखते हैं कि अभी रास्ता कैसा है, क्या है। गर्मी तो चालू हो चुकी है, टाइम हुआ है 10:20, ऑलमोस्ट 1 घंटे का इधर ब्रेक हो गया है। तो अभी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे और फटफट पहुँचे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा पुणे से पहले एक और होएगा, फिर डायरेक्ट पुणे होएगा और फिर उसके बाद सीधा घर। तो जितना हो सकता है जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये लग गया फाटक। चलो अच्छा है, फटफट खुल गया है। अरे भाई जाने दो। पाँच मिनट रुके, हवा निकल गई। पता नहीं गूगल मैप्स कौन से रास्ते से लेके जा रहा है इस बार। अनुष्कुरा घाट काफ़ी अंदर से जा रहे हैं, एकदम प्रॉपर गांव। इधर कुछ पता चले तो बताता हूँ मैं कौन सी जगह है ये। सो आज हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके जल्दी कवर करें। ये सिंगल लेन रोड हो गया है भाई, फुल एकदम मोटो जीपी। एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा बाइक में पेट्रोल डालने के लिए। तो हो सकता है कराड़ के उधर पहुँचे और पेट्रोल डाले। बाकी देखते हैं, अंदर से जा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। हाँ भाई, पीछे थोड़ा सा ऑफ रोड था, जब तक कैमरा ऑन किया तब तक ख़त्म हो गया। बैठ। सो ये स्पॉट पे मैं आज से 2 साल पहले आया था। सेम ही स्पॉट है, यहाँ पे रुका था। मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो IBW का। यहाँ पे रुक के मैं और वांडरसेन थे, जहाँ पे रुक के फ़ोटो खींचे थे। और यहाँ से अभी यहाँ से जाना है कराड़, जो कि है 2 घंटा।
और पुणे के लिए पता नहीं 4-5 बज जाएगा। अब 12 बज गया है, तो चलते हैं यहाँ से फटाफट। कोल्हापुर 60, कराड़ भी समझो उतना ही है। तो चलो फटाफट निकलते हैं और यहाँ से पहुँचते हैं कराड़। देखते हैं अगर उधर भूख लगा तो उधर कुछ खा लेंगे। टाइम हो गया है 3:52 और हम लोग सतारा के इधर पहले किधर तो रुके हुए हैं। ब्रेक लिया था थोड़ा गन्ने का जूस पीने के लिए, बीच में कुछ निकाला नहीं क्योंकि बहुत गर्मी थी और बहुत ही थक गया था। सीट की वजह से काफ़ी तकलीफ़ हुई है भाई। घर पहुंच के तो ये सीट का कुशनिंग चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी और भी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो बाद में बताऊंगा मैं। एक बार घर पहुंच जाऊं। सुबह 6:30 बजे से निकले, 4 बज गए। अब रास्ता थोड़ा खुला मिले तो अच्छा है। नेक्स्ट टारगेट है 150 किलोमीटर पे रुके ताकि बचे कुछ 100 किलोमीटर। 150 यानी पुणे में रुकेंगे। देखते हैं 266 या 62 किलोमीटर बाकी है मेरे घर के लिए, तो देखेंगे बीच में किधर रुकना हुआ तो रुकेंगे, नहीं तो फिर भाई चलते रहेंगे। बस ये बीच में ना ये कोल्हापुर मुंबई कोल्हापुर वाला जो रोड है उसमें डाइवर्जन बहुत है। पता नहीं कौन से साल में ये काम ख़त्म होगा, कितने सालों से चल रहा है। मेरे को लगता है मैं तो 2008-2009 से आ रहा हूँ, तब से ही कोई ना तो कुछ ये रास्ते पे काम चलता रहता है और डाइवर्जन रहता है। महेश और राहुल आगे है, तो चलो उनको जाके मिलते हैं, नहीं तो फिर मैं पीछे रह जाऊँगा। सो वो रहा महेश और राहुल। महेश मेरा बाइक चला रहा है और मैं उसका बाइक चला रहा हूँ। सुबह मेरा बाइक था और पीछे राहुल था, फिर बाद में कुछ टाइम के लिए इधर डाल दिया था। अरे आजा भाई, आजा। भाई रास्ता तो जल्दी बना दो यार, गोवा आना जाना है नहीं भाई, पूरा दिन चला जाता है और पूरी थकान हो जाती है। लास्ट टाइम जब मैं गोवा आया था IBW, मेरे साथ ओमकार था, उसके पास भी सेम एडवेंचर ही थी, ओल्ड जेन वाली जो मेरे पास थी, और हम दोनों मस्त पीछे के रास्ते से आए थे, बट अनुष्करा से यहाँ पे कराड़ से निकल के आए थे। तब हम लोग ने मस्त कम से कम ब्रेक लिया था और जितना हो सके किलोमीटर्स कवर किया था। कुछ 550 किलोमीटर था और हमने कुछ 9.5 घंटे में किया। आप जब बाइक को भगा रहे हो ना 100-120 के बीच में, बाइक एकदम स्मूथ है, मज़ा आता है चलाने में। बट जैसे ही 120 के ऊपर जाते हैं तो हल्का वाइब्रेशन चालू हो जाता है एंड फुट पैक्स पे नहीं पता चलता है। अगर आप नोटिस करोगे तो लेफ़्ट साइड का जो फुट पैक है वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करता है और हैंडल बार पे भी वाइब्रेशन फील होते हैं। सेम है पीछे के फुट पैक के लिए भी, लेफ़्ट वाले पैर पे फुट पैक पे प्रॉब्लम होता है, वाइब्रेशन आता है। और राहुल के लिए हमने जो फीगो का सीट लिया था काफ़ी अच्छा है, यानी ये नहीं बोल सकते कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर तक वो बैठ पाया। नहीं तो लास्ट टाइम तो काफ़ी टाइम हमको रुकना पड़ा था उसको लिए। इस बार वैसा नहीं है, चले जा रहे। तो चलो आगे कुछ दिखता है या कुछ हो। सभी हम लोग घर पे आ गए हैं। काफ़ी लंबा
बोल नहीं सकता, बट बहुत टाइम लग गया। सुबह 6:30 बजे निकले थे और अभी टाइम हुआ है 10, तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स के ऊपर हो चुका है, या 14 आवर्स के आसपास है। अभी जो मेन है इंसान जिसको हम लेके गए और लेके आए, उससे पूछते हैं कि उसका कैसा फील था और सीट के बारे में जानते हैं। सो ये रहा राहुल कैसा लग रहा है सीट के पीछे बैठ के? भाई पीछे का पार्ट पूरा गायब हो गया और इतनी बकवास सीट मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। और ये 14 घंटे लगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीट। वी आर टेकिंग ब्रेक आफ्टर हाफ एन आवर फॉर 5 minutes or 2 minutes just because of this seat. It was very uncomfortable and seriously KTM need to be work on this. And एक और एडिशनल हम लोगों ने चीज़ खरीदी वहाँ पे ताकि कुछ रिलीफ मिले 2000 रुपये डाल के, बट ये भी फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीट। सो अभी मेरे को बहुत बड़ा मसाज थेरेपी लेना पड़ेगा क्योंकि करण भाई ने पूरी लगा दी है। गोवा तक लेके गए ये सारे छोटे सीट पे और लेके आए, पूरी वाट लग गई है। थिंक बिफोर यू बाई इट जस्ट बिकॉज ऑफ सीट, बट बाइक इज सुपर। सो KTM इंडिया को सोचना चाहिए और टूरिंग सीट निकालना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग लेंगे। इसका पर्पस ही वही है कि टूरिंग करना, बट अगर सीट ही हार्ड है और बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर तक तो मतलब क्या हुआ। तो अगर कोई KTM इंडिया से देख रहा है या कोई किसी को जानता है तो ये वीडियो उनसे शेयर कर देना और उनको बोलना कि टूरिंग सीट निकालें। तो चलो, आई एंड दिस वीडियो ओवर हियर। यू कैन फॉलो मी ऑन माई Instagram ID, that's silentbiker_kv. Bye bye.